सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोब्युलिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंड स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप, फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा आज का साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। इम्यूनोग्लोब्युलिन जिसे आमतौर पर एंटीबॉडी भी कहा जाता है, एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर को बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स और अन्य फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यह किसी स्पेसिफिक एंटीजन को पहचान कर उससे बाइंड कर सकता है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स सक्रिय होता है और संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम डेफिनेशन। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, यह एक वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो बी सेल्स द्वारा उत्पादित किया जाता है और यह एंटीजन से विशेष रूप से बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स को सक्रिय करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है 2 हैवी चेन्स एंड सेकंड है 2 लाइट चेन्स। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स देखेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, वाई शेप का। इसमें फर्स्ट है हैवी चेन्स। यह बड़ी और अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाली चेन्स होती हैं। इन चेन्स में वेरिएबल रेजिन्स और कांस्टेंट रेजिन्स होते हैं जो एंटीजन बाइंडिंग और इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है लाइट चेन्स। ये छोटी और कम मॉलिक्यूलर वेट वाली चेन्स होती हैं। इसमें भी वेरिएबल रेजिन्स और कांस्टेंट रेजिन होते हैं जो एंटीबॉडी की बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी को निर्धारित करते हैं। थर्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स हैवी और लाइट चेन्स को आपस में जोड़कर इम्यूनोग्लोब्युलिन स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाए रखते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैब रेजिन। यह एंटीबॉडी का वह हिस्सा होता है जो एंटीजन को पहचान कर उससे बाइंड करता है। यह रेजिन इम्यून सिस्टम को सही टारगेट पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट है एफसी रेजिन। यह रेजिन इम्यून सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड करता है और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन में मदद करता है। यह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स मॉलिक्यूल्स को उनके हैवी चेन स्ट्रक्चर के आधार पर 5 मेन क्लासेस में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है इसमें IgG यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन जी। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रदान करता है। सेकेंड है IgA। यह म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शंस को रोकने में मदद करता है। थर्ड है IgM। यह प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी है और इन्फेक्शंस का इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट है IgE। यह एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाव करने में मदद करता है। नेक्स्ट है IgD। यह बी सेल्स की सतह पर पाया जाता है और बी सेल्स एक्टिवेशन में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप। इम्यूनोग्लोब्युलिन का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन को निर्धारित करता है। फर्स्ट है फैब रेजिन। ठीक है, यह रेजिन एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटोप्स को बाइंड करता है, जिससे एंटीबॉडी सही टारगेट की पहचान करके उसे न्यूट्रलाइज कर पाती है। सेकेंड है वेरिएबल रेजिन्स। इनका यूनिक सीक्वेंस विभिन्न पैथोजेंस को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करता है। थर्ड है FC रेजिन। यह इम्यून सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और पैथोजेंस को नष्ट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड्स एंटीबॉडी को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, जिससे यह एंटीजन बाइंडिंग के दौरान फंक्शनल बना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स इम्यून सिस्टम में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। एंटीबॉडी हार्मफुल टॉक्सिन्स या पैथोजन से बाइंड करके उन्हें निष्क्रिय कर देती है, जिससे वे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। सेकेंड है एप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडीज पैथोजेंस को कोट कर देती है, जिससे इम्यून सेल्स उन्हें आसानी से पहचान कर नष्ट कर सके। नेक्स्ट है एग्लूटिनेशन। एंटीबॉडीज मल्टीपल पैथोजेंस को एक साथ जोड़कर क्लम्प बना देती है, जिससे उनका रिमूवल आसान हो जाता है। नेक्स्ट है
कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सक्रिय करके बैक्टीरियल सेल लाइसिस में मदद करती है। नेक्स्ट है मेमोरी फॉर्मेशन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मेमोरी सेल्स बनाने में मदद करती है जिससे भविष्य में उसी इन्फेक्शंस के खिलाफ तेजी से रिस्पॉन्स किया जा सके। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का उपयोग मेडिकल और डायग्नोस्टिक्स फील्ड में किया जाता है। फर्स्ट है इसमें इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का उपयोग कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेस के उपचार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के रूप में किया जाता है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक सेल को टारगेट करते हैं। ठीक है, यह इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करके प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में भी सहायक होते हैं। सेकेंड है वैक्सीन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स वैक्सीनेशन में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे फ्यूचर इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है। कुछ वैक्सीन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है जैसे रेबीज और हेपेटाइटिस बी के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में। थर्ड है डायग्नोस्टिक्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का उपयोग ELISA और वेस्टर्न ब्लॉट जैसे एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट में किया जाता है जिससे इन्फेक्शंस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की पहचान होती है। रैपिड डायग्नोस्टिक्स किट्स में भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स प्रेगनेंसी टेस्ट और इन्फेक्शंस डिसीज डिटेक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन में है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फैब रेजिन एंटीजन रिकॉग्निशन करता है जबकि FC रेजिन इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स इम्यून सिस्टम का मुख्य हिस्सा है जो शरीर को इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स और फॉरेन पार्टिकल से बचाते हैं और ओवरऑल इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। इनका उपयोग डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और रिसर्च में भी किया जाता है। इसमें रेफरेंस है इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड WH फॉरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W पॉल। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।